हेलो, नमस्कार, स्वागतम। एक ऐसी टेक्निक जिससे आप जो पढ़ो दिमाग में एकदम घुस जाए, समा जाए, फिट हो जाए। बहुत अच्छा लगेगा। चलिए डिस्कस करते हैं द फाइनमैन टेक्निक। रिचर्ड फाइनमैन, नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, पूरा का पूरा एक फील्ड तैयार किया उन्होंने। और गजब के टीचर, द ग्रेट एक्सप्लेनर, ऐसे जानती है दुनिया उन्हें। और बिल गेट्स उनके ह्यूज फैन। इस टाइप के महान आदमी के स्टडी मेथड्स पर बेस्ड है ये टेक्निक। मतलब कुछ तो बात होगी यार। कोई नया टॉपिक पढ़ना है या कोई पुराना टॉपिक रिविजिट करना है, उसको कसना है, या द फेवरेट एग्जाम के लिए पढ़ाई, तो द फाइनमैन टेक्निक बड़े काम की चीज है। तो है क्या ये टेक्निक? देखो, 4 स्टेप मेथड है। स्टेप 1, पिक द टॉपिक। टॉपिक उठाओ और काम पे लग जाओ। पढ़ डालो उस टॉपिक को, जो भी आपका सोर्स मटेरियल है। नोट से पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, जहां से भी पढ़ना है, जस्ट डू इट। और एक बार आपने पूरी तरह पढ़ लिया, उसको ब्रॉडली पढ़ लिया, देन कम्स द सेकेंड स्टेप, द मोस्ट क्रूशियल स्टेप, स्टेप 2, एक्सप्लेन। ये स्टेप कोर है, प्राण है, एकदम बैकबोन है इस मेथड का। मतलब ऐसा होता है ना, कई बार पूरा पढ़ पढ़ा के गए एग्जाम में, सुबह दही शक्कर भी खाया था, एग्जाम में क्वेश्चन आया, एकदम ब्लैंक हो गए, पूरा सन्नाटा छा गया। तो सेकंड स्टेप अच्छे से समझो, सन्नाटा नहीं होगा कभी। तो टॉपिक तो पढ़ लिया, अब एक ब्लैंक पेज लो और उस टॉपिक के बारे में लिखो। और कैसे लिखो? जैसे कि आप समझा रहे हो किसी आम इंसान को या किसी छोटे बच्चे को। तो लिख के, साथ में बोल के, एकदम अच्छे से एक टीचर की तरह आपको समझाना है, मानो रिचर्ड फाइनमैन की आत्मा आ गई आपके अंदर। और क्योंकि आम इंसान, छोटे बच्चे को समझाना है, तो हाई फाई ठै भाषा का यूज नहीं करना है। सिंपल, एक्सप्लेन इट इन द सिंपलेस्ट मैनर पॉसिबल। अब आता है स्टेप 3, आइडेंटिफाई द गैप्स। ऐसा होता है ना, कभी कोई कुछ समझा रहा है और बीच में थोड़ा लड़खड़ा जाता है या हाई फाई कंसेप्ट मारने लगता है। दिस इज हाई लेवल कंसेप्ट, डोंट आस्क नाउ, वी विल स्टडी लेटर। तो बच्चे पकड़ लेते हैं। झूठ बोल रहा है। तो यहां स्टेप 2 में जब आप समझा रहे थे, तो ऐसा हुआ होगा कि आप भी लड़खड़ाए कहीं। तो वो एरियाज हैं आपके नॉलेज गैप्स, आपके वीक एरियाज, उनको आइडेंटिफाई करना है। सो स्टेप 3 ये कहता है कि आइडेंटिफाई द वीक एरियाज, फिर सोर्स मटेरियल को रिविजिट करो और उन वीक एरियाज को टाइट करो। पूरा मटेरियल वापस नहीं पढ़ना है, जस्ट द वीक एरियाज, उनको पढ़ना है। दैट्स कॉल्ड टारगेटेड लर्निंग। फिर ये तीनों स्टेप्स 1, 2, 3 रिपीट करने। तो स्टेप 1 वीक एरियाज पढ़ो, स्टेप 2 पूरा एक्सप्लेन करो, और स्टेप 3 आइडेंटिफाई द नॉलेज गैप्स। तो ये साइकिल रिपीट करते करते 1, 2, 3, 1, 2, 3 आप देखोगे कि ग्रेजुअली आपने पूरे टॉपिक को कस के दबोच लिया है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, नो मोर लड़खड़ाना। इसको कहते हैं डीप लर्निंग। स्टेप 4, सिंप्लीफाई। अब समझो, जब स्टेप 3 के बाद आप पूरी साइकिल रिपीट करते हो ना, तो हर अगली साइकिल, हर अगला एक्सप्लेनेशन पिछले से थोड़ा बेटर होना चाहिए। अब बेटर कैसे? एक्सप्लेनेशन को और सिंपल करके, और इजी टू अंडरस्टैंड करके, यूज ऑफ एग्जांपल्स, एनालॉजीज। एक सेकंड में अप, एक सेकंड में डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। एकदम एक स्टोरी की तरह आए कि कोई सुने तो उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए और वो कहे कि भाई मजा आया। सो फ्रेंड्स, चीजों को अगर दिमाग में घुसाना है तो फाइनमैन टेक्निक को अपनाना है। सो चूज अ टॉपिक, एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई द गैप्स एंड सिंप्लीफाई। दैट्स इट। पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।